नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पे काम करते हैं तो आपका जो मेन मेंटलिटी, जो मेन परसेप्शन होता है वो होता है अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाना होता है। और आप जब काम करते हैं और बाद में पैसा ना कमा पाएँ तो आपको कैसा तकलीफ होगा, हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करेंगे आप, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आपको आज वही जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप YouTube चैनल पे काम करते हैं और आपने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा पूरा कर लिया है और जब चैनल पे मोनेटाइज करते हैं तो आपको कौन कौन से स्थिति को काबू में रखना पड़ता है ताकि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए और किसी भी प्रकार की समस्या में ना आए। नहीं तो कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनका चैनल पेंडिंग में चला जाता है और सालों साल भी लग जाते हैं। ऐसे चैनल्स हैं बहुत सारे, मेरे खुद हुए थे, एक चैनल था तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे चीज़ें जो है आपको सामने आती है और कई सारी चीज़ें होती है जो कि मोनेटाइजेशन को लेकर इश्यूज खड़ा करती है। तो मैं आज आपको कुछ छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा, उस बातों पर आपको गौर करना होगा और उस बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और जब ध्यान रखते हैं तो आपका चैनल जो है, अगर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका चैनल जो है पेंडिंग में नहीं जाएगा, ना ही रिजेक्ट होगा और आसानी से आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो शुरू करते हैं। पहला चीज़ है कि कई सारे लोग होते हैं कि यूट्यूब पे जब काम करते हैं तो एक साल से ज़्यादा करते हैं और जब चेक करते हैं तो उनको लाइफ टाइम चेक करते हैं और लाइफ टाइम जब चेक करते हैं तो वो 1 साल का डेटा नहीं होता है, वो 1 साल से ज़्यादा का भी होता है। लेकिन जब यूट्यूब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1 साल में होना चाहिए, यानी कि 365 डेज का ओनली होना चाहिए आपका 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा, तभी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गलती आप मत करें कि आप लाइफ टाइम देखकर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा और फिर आपका चैनल पेंडिंग में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके एनालिटिक में जाकर आपको जो लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 28 डेज, लास्ट 365 डेज लाइफ टाइम दिखाता है, वहाँ पर जाकर आप जो है लास्ट 365 डेज देखें। अगर वहाँ पे दिखा रहा है कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉचिंग आवर्स, सो यू हैव टू एबल फॉर अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन। तो आप जो है वहाँ से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। दूसरा चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो आप जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं मोनेटाइजेशन के लिए तो एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है साइड में, तो वहाँ से जब क्लिक करते हैं तो आपको दिखाता है कि आपने सही में 1000 सब्सक्राइबर पूरा किया या नहीं, या फिर 4000 घंटा जो है उसको पूरा किया कि नहीं किया। अगर आपने दोनों कंप्लीट किया होगा तो वहाँ पे ग्रीन जो है यहाँ पर साइन मारा हुआ ऑप्शन आता है। अगर दोनों में साइन मारा हुआ ऑप्शन आता है मतलब ये हुआ कि आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए एबल है और आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें और इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पेंडिंग में नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है रीयूज कंटेंट। कई सारे होते हैं कि नहीं मेहनत करना चाहते हैं और दूसरे का वीडियो उठाया और दूसरे में डाल दिए, तो जब दूसरे में डालते हैं तो भैया दिक्कत है, समस्या है और प्रॉब्लम भी बड़ी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप जो है खुद का कंटेंट क्रिएट कीजिए। अगर आप अपना कंटेंट यूज़ करते हैं सो इट्स ओके, नहीं तो अगर आप दूसरे का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहीं पेंडिंग वाले के लिए इंतज़ार हो जाइए और पेंडिंग वाले के लिए आप तैयार हो जाइए कि आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन के बाद पेंडिंग में चला जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसको नहीं करना है। चौथी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौथी चीज़ जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है किसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, गूगल एडवर्ड्स के माध्यम से अपने चैनल को मत प्रमोट करें। आप चैनल को प्रमोट करते हैं तो फिर आपका जो वॉचिंग टाइम होता है वो काउंट नहीं होता है, यानी कि आपका चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स जो उसके माध्यम से आते हैं, जो आप वीडियोस को प्रमोट करते हैं उसके माध्यम से जो चीज़ें आती है वो काउंट नहीं होती है, जो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है चैनल को प्रमोट मत करें अगर आपका मेन मोटिव है कि चैनल को मोनेटाइज कर लिया जाए। तो इस बात को आप ध्यान रखें और इस बात को अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपका चैनल जो है वो चला जाएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। पांचवा चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो यूट्यूब की कई गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइंस की पॉलिसी को आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपका चैनल टर्मिनेशन के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपके चैनल टर्मिनेट भी कर दिए जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी कॉपीराइट कंटेंट वीडियोस का यूज़ ना करें, नहीं तो अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और आपके वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाता है
या फिर आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाता है और आपके वीडियोस को टेक डाउन कर दिया जाता है। अगर इस स्थिति में अगर आपके चैनल पे एक भी गाइडलाइन कम्युनिटी का हो या फिर कॉपीराइट का हो अगर होता है, तो फिर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका चैनल जो है पेंडिंग में डाला जा सकता है। तो इस बात का आप जो है ध्यान रखें, और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़, अगर इसको नहीं रखते हैं ध्यान तो फिर सोच लीजिए कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। छठा चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और सबसे लास्ट चीज़, होता क्या कि हम लोग जो है यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर देते हैं, तो कई सारे वीडियोस होते हैं जिसपे कि कॉपीराइट क्लेम आए होते हैं, मतलब इम्पैक्टेबल नहीं होता आपके वीडियोस को डिलीट करने में, ना ही आपके चैनल को टर्मिनेट करने में, लेकिन उस पर कॉपीराइट क्लेम होता है। और मान लीजिए कॉपीराइट क्लेम है और कॉपीराइट क्लेम पे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स आ गए हैं, मतलब इतना व्यूवर्स आ गए हैं कि आपका 1000 घंटा जो है उसी से पूरा हो गया है, और अब आप चेक कर लिए और आपको दिख रहा है वहाँ पे कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा है मेरा। लेकिन आपको ये भी जहन में रहना चाहिए कि जब अप्लाई करें तो आपका चैनल एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो जब फ्रेश होना चाहिए तो अब आप सोचते होंगे कि यार जो इस पर कॉपीराइट क्लेम आया ना उसको डिलीट कर देते हैं, उसको डिलीट करने के बाद अप्लाई करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब उसको डिलीट करते हैं तो उसका जो वॉचिंग टाइम होता है वो घट जाता है, और उसी टाइम डिलीट करके आदमी अप्लाई कर देता है, जिसके चलते 1000 घंटा जो है वो पूरा नहीं हुआ है, और उसके चलते यूट्यूब जब चेक करता है तो पता चलता है कि भाई ये तो इसमें है ही नहीं है। तो अगर आप उस वीडियोस को डिलीट कर देते हैं, तो जब वीडियो को डिलीट कर देते हैं तो उसका जो वॉच टाइम है ना वो घट जाता है। जब डिलीट करते हैं तो वीडियो घट जाता है, और उसी टाइम डिलीट कर आप अप्लाई कर देते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो फिर समस्या आ जाती है, और जब वो यूट्यूब चेक करता है तो आपका वॉचिंग टाइम तो कंप्लीट ही नहीं रहता है, जिसके चलते आपका चैनल को जो है वो ट्रेंडिंग में डाल दिया जाता है, यानी ट्रेंडिंग नहीं पेंडिंग में डाल दिया जाता है। जब पेंडिंग में डाल दिया जाएगा तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताया कि आपको मोनेटाइजेशन जब अप्लाई के लिए करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर समझ जाइए कि आपका चैनल जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो इन बातों को अगर ख्याल रखें तो आपका चैनल मोनेटाइज एक दिन में भी हो सकता है, 1 महीने भी लग सकता है, और आप बेहतर तरीके से काम किए तो ऑब्वियसली आई एम श्योर अबाउट दैट कि आपका चैनल जल्दी, बहुत जल्दी हो सके तो मोनेटाइज हो जाएगा। तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।